अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम और कैसे हैं? अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, ये है राशिद अंसारी। बहुत ही पुरजोर कोशिश की इनको हम अपने शो पे बुलाने की, और आप लोगों को कुछ अपने दिल की राय बताएंगे। तो हम आज जानेंगे इनसे कि एक आपस में ये झगड़ा, लड़ाई, फसाद, आपस में जो दूरियां हो रही है, भाई भाई के बीच में जो दूरियां हो रही है, तो उसके ऊपर इनका अच्छा से रिसर्च किया हुआ है। तो ये बताएंगे अपने को कि दूरियां क्यों हो रही है। तो राशिद भाई, हमारे प्रश्न से आपसे जानना चाहते हैं कि ये दूरियां क्यों हो रही है। देखिए वो भाई, मेरे को एक आदमी मिला था कल रात को ही, तो उसने भी मेरे से यही सवाल किया था। तो मैंने उन्होंने पूछा, बोला एक बात बताइए, आप क्या करते हैं? बोले मैं आर्मी में हूँ। बोला आपके बच्चे क्या करते हैं? बोले एक को मैं कॉलेज कर रहा है, एक इंजीनियर है। भाई कॉलेज जो कर रहा है वो भी तो कॉलेज से ही गया है इंजीनियर बन के। तो मैंने पूछा दोनों अलग अलग पढ़ते थे या एक ही जगह पर पढ़ते थे? बोले नहीं, दोनों अलग अलग पढ़ रहे हैं अभी। अब पहले भी अलग अलग पढ़ते थे। बड़ा वाला है वो हिंदी मीडियम में पढ़ा, छोटा वाला इंग्लिश मीडियम में, और दोनों को अलग अलग से पढ़ा। बोले चॉइस थी। बोला उनकी चॉइस थी। बोला तो फिर बोला अभी तो इंजीनियर है, एक हैदराबाद में जॉब कर रहे हैं और एक कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। कॉलेज में कहाँ पढ़ रहा है? बोले जैसलमेर पढ़ रहे हैं। बोला आप जयपुर में रहते हैं, बच्चे आपके जैसलमेर पढ़ रहे हैं, क्यों? जयपुर में भी तो यूनिवर्सिटी है, टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है जयपुर यूनिवर्सिटी, टॉप क्लास यूनिवर्सिटी, वहां भी पढ़ सकते हैं। बोले नहीं, वहां पढ़ा। बोला तो फिर आपकी वजह से तो इख्तिलाफ हो रहा है, कोई गैर मजहब थोड़ी ना आ रहा है इस इख्तिलाफ करने के लिए। भाई हमारे घर में अगर कोई दूसरा आके हमारे अंदर इख्तिलाफ पैदा करे तो एक अलग चीज है, ये तो हम घर के अंदर से पैदा कर रहे हैं। पढ़ाई तो कहीं भी करवा सकते हैं ना, पढ़ाई का क्या मसला है इसमें। तो पढ़ाई आप कहीं भी करवा सकते कोई हो। बच्चा क्या पढ़ना चाहता है, कोई क्या पढ़ना चाहता है, पढ़ाई से दूरियों का क्या संबंध हो? पढ़ाई से दूरियों का संबंध ये है कि आप जब पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो दोनों भाइयों को एक जगह रहना भी तो सिखा सकते हैं ना। एक जगह आप पढ़ा सकते हैं, एक ही कॉलेज में आप पढ़ा सकते हैं। एक समझने के तौर पे एक बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, एक बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, तो दोनों एक जगह कैसे पढ़ सकते हैं? तो दोनों अलग अलग चॉइस करना। वो तो जवानी में चॉइस हुई है ना उनकी, बचपन में क्या चॉइस थी? बचपन में तो बच्चे को जो हम सिखाएंगे वही तो सीखेंगे। माँ बाप जिन बच्चों को जो सिखाते हैं वही तो सीखेंगे ना। बचपन में आपने उनको अलग कर दिया, बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डाल दिया, दूसरे को हिंदी मीडियम में डाल दिया। ये किसकी गणित है? ये गणित किसकी? वो तो गलत है ना। तो मैंने उनको ये समझाया, आपने बचपन में बच्चों को अलग कर दिया है। जिन बच्चों को आपने बचपन में एक साथ रहना सिखाते हैं, यानी पहली स्कूल जो होती है, पहला मदरसा बोल दो या पहली स्कूल बोल दो, चाहे कुछ भी बोल दो, पहली स्कूल जो होती है वो एक परिवार ही होता है। परिवार जो बच्चों को सिखाते हैं वही होगा। जब हम पहले से उनको इख्तिलाफ सिखा रहे हैं तो वो इख्तिलाफ सीखेंगे। हम पहले से उनको एक रहना सिखाए, अब पहले से उनको या तो इंग्लिश में डाल देते या हिंदी में डाल देते। तो राशिद भाई, हमारे काफी प्रशंसक देख रहे हैं आपको, और थोड़ा इधर कैमरे की तरफ देख के उनको बताइए आप कि उनको समझाने की कोशिश करें कि आने वाले जनरेशन को क्या करना चाहिए जिससे हम आपस में एक दूसरे में मोहब्बत हो सके, प्यार हो सके, मोहब्बत हो सके। उसके लिए क्या करना चाहिए आने वाले जनरेशन को? ये जो इख्तिलाफ वाला जो मसला है, तो आने वाले जनरेशन को यही चाहिए कि अपने भाईचारे को कायम रखें। जिस तरीके से वो बचपन में साथ रहे हैं, अपने बड़े भाइयों की सोच को समझें और छोटे भाई बड़े भाइयों की सोच को समझें। यानी कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आप बच्चों की इसलिए कदर करो, आप बच्चों की इसलिए कदर करो कि उन्होंने आपसे कम गुनाह किए हैं। आप बड़ों के साथ इसलिए रहो कि उन्होंने आपसे ज्यादा इबादत की है। तो जब वो, उनका कहने का मतलब भी यही है। थोड़ा सा हम इसको टर्न लेके समझने की कोशिश करें तो अपने बड़ों की सोच को समझो कि उन्होंने इबादत कैसे की। और बच्चों को तो आप देख ही रहे हैं, यानी आज के टाइम में सबसे कम गुनाह और सबसे ज्यादा इबादतगार बच्चे हैं, क्योंकि नमाज भी वही सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, तो कुरान भी वही सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। हमें तो टाइम ही नहीं है पढ़ने के लिए। तो वही चीज यहाँ पर हम शामिल करें, तो बड़ों की हम पूरी सोच को समझे और बच्चों की सोच को भी समझे। दोनों को कंपेयर करके हम देखते हैं कि हमारी सोच कहाँ मिल रही है, वहीं से हम वो काम, तीनों की सोच मिल जाएगी, हम वो काम करेंगे। अभी हम ये बोलना चाह रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाह रहे हो? तो मैं यही तो उनको समझाना चाह रहा हूँ कि आगे क्या करना चाहिए उनको।
उनको अपने बड़ों की राय को समझना चाहिए, बड़ों और छोटों को दोनों को मिला के, और अपनी सोच उनके सामने रखें, उनकी सोच अपने सामने रखे, तीनों की सोच को एक जगह करके तीनों एक राय के मशवरा करके एक राय के अंदर वो काम करें। आपका काम भी सक्सेस होगा, आप हमेशा एक साथ रहेंगे, और आपका भी प्यार होगा तो आपका खत्म नहीं होगा। तो दोस्तों ये थे राशिद भाई थे। राशिद भाई चाहिए लीजिए आप जी। तो ये थे राशिद भाई जो हमें सबको समझाने की कोशिश की है और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। समझाने के ऊपर इन्होंने पीएचडी कर रखी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, ठीक है, पीएचडी कर रखी है। तो इसीलिए हमने इनको बुलाया था कि नेक्स्ट टाइम हम इनसे दोबारा किसी टॉपिक पे मुलाकात करेंगे। ओके, थैंक यू राशिद भाई, आने के लिए शुक्रिया आपका बहुत बहुत। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।